हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप यूएस में ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम इंडियंस के लिए या फिर जो भी एशियन लोग हैं, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ कार होना, यहाँ ड्राइविंग जानना। यूजुअली जब हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास बस सर्विसेज है, मेट्रो है और काफ़ी क्लोजली लोकेटेड होता है शॉप्स और बाकी चीज़ें। पर इन जनरल मैंने अमेरिका में देखा है कि ऐसा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, एक घर और दूसरे घर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस दिखेगा। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट शॉप्स बहुत कॉमनली आपको मिलेंगे। अब आप अगर न्यूयॉर्क में हैं या फिर वाशिंगटन में हैं, तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप स्टेट्स में आते हैं, जैसे कि फ्लोरिडा में हैं आप या फिर ऐसे किसी स्टेट में, अटलांटा में, जॉर्जिया में हैं, तो वहाँ पे आपको इतना फ्रीक्वेंटली शॉप्स और इस तरीके से ग्रोसरी और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो क्योंकि मेट्रो हर जगह अवेलेबल नहीं है, बस सर्विसेज़ बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे केसेज़ में ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और क्योंकि अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उसे यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐज़ इन कि आप सिर्फ़ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के फ्यू डेज़ तक ड्राइव कर सकते हैं। आपको लास्ट में यूएस का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो बहुत ईज़ी और सिंपल प्रोसेस मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप ईज़िली यूएस का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता हूँ। मैंने रिसेंटली लिया और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास लिटरली नो एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन इंडिया और इवन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ भी मैं रहा हूँ। ना ही मैंने दुबई में ड्राइव किया, ना ही फ्रांस या कहीं और ड्राइव किया। तो मैं फर्स्ट टाइम ड्राइविंग मैंने शुरू किया और काफ़ी फ़ायदा हुआ, जो मैंने अप्रोच फ़ॉलो किया था। तो यहाँ पे ड्राइविंग का एग्ज़ाम 2-3 स्टेजेज़ में इन्वॉल्व होता है। 2-3 स्टेजेज़ मैंने इसलिए बोले क्योंकि कुछ लोगों को एग्ज़ेम्पशंस भी मिल सकते हैं। सपोज़ आप एक आउटसाइडर हैं, इंडिया से आ रहे हैं, या फिर किसी और एशियन पार्ट से आ रहे हैं जहाँ पे हमारा मोड ऑफ ड्राइविंग थोड़ा अलग होता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ऐसे केसेज़ में आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप 3 एग्ज़ाम पास करेंगे। पहला एग्ज़ाम होता है जो कि यहाँ का ड्रग और अब्यूज़ टेस्ट होता है। ये रिटन टेस्ट होता है और ये एग्ज़ाम बेसिकली 4 आवर्स का कोर्स है जो आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपको एक सर्टिफ़िकेट मिल जाता है और आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जो 4 आवर्स का एग्ज़ाम है या 4 आवर्स का आप कह सकते हैं कि जो कोर्स है कंप्लीट करना है, इस कोर्स कंप्लीशन के लिए आपको घर पे रहने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाना है, आपको देना है क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। तो आप जब गूगल पे टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको ये कोर्स का डिटेल मिल जाएगा और जैसे ही आप अपने आप को कोर्स में सब्सक्राइब करते हैं, 4 आवर्स का ड्यूरेशन आपको कंप्लीट करना है। तो आप बेसिकली स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते जब तक आपने पहला रीडिंग या मॉड्यूल कंप्लीट ना किया हो। अगर आप इस मॉड्यूल को देखेंगे तो बेसिकली बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि क्या-क्या यूएस में रूल्स हैं, अल्कोहल कंजम्पशंस कब माना जाता है कि आप इन्फ्लुएंस अंडर अल्कोहल हैं, या ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं वो हैं। जैसे कि आप मेडिसिन लेते हैं, तो भी आप कंसिडर माने जाएँगे ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि मेडिसिन्स के अंदर भी थोड़ा ऐसी इंटॉक्सिकेशंस हो सकती हैं, मेडिसिन्स के अंदर भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है खाने से कि आप हैलुसिनेट करें और ऐसे में ड्राइविंग प्रोहिबिटेड है। तो मोस्ट ऑफ द यूएस स्टेट्स का ऐसे ही रूल है। मैं फ्लोरिडा का हूँ, मैं तो फ्लोरिडा में जो एप्लीकेबल है वो शेयर कर रहा हूँ, पर बाकी स्टेट्स में भी नियर और लेस सेम ही है। जब आप ये 4 आवर्स का ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, इसका बेयर मिनिमम हर स्टेट वाइज़ थोड़ा वेरी करता है। जैसे मैंने अराउंड $20 दिया था, एक सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उसमें बहुत फ़ायदा हुआ, काफ़ी रीडिंग मटेरियल था, उसको रीड किया। पहला मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके 7 मॉड्यूल्स थे कंप्लीट किए। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है जो कि आपको एज़ सच कुछ मिलेगा नहीं, वो ऑटोमैटिकली आपके पासपोर्ट नंबर और बाकी डिटेल्स जो आप देते हैं, वो ऑटोमैटिकली पहुँच जाता है नियरेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस ऑर्गनाइज़ेशन के पास, अथॉरिटी के पास। और अब जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है जो यहाँ का रिटन स्किल टेस्ट होता है। जो ये इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँच गया, अब आपको है कि प्रिपेयर करना है एक एग्ज़ाम के लिए जिसको कहते हैं रिटन स्किल टेस्ट और ड्राइविंग स्किल टेस्ट। और इसके लिए आप जाएँगे एक सेंटर पे जो कि नॉर्मली कहलाता है टैक्स कलेक्टर्स ऑफिस। टैक्स कलेक्टर ऑफिस बिकॉज़ ये यहाँ का आप कह सकते हैं एक रीजनल रेवेन्यू ऑफिस है और यहाँ पे आप जाते हैं और यहाँ पे वो आपको एक कंप्यूटर सेटअप देते हैं और वहाँ पे बैठ के आप एग्ज़ाम देते हैं। एक छोटा-सा टर्मिनल आपको वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम देना होता है। अब इस एग्ज़ाम की ख़ासियत क्या है? इस एग्ज़ाम में आपसे एक्सपेक्टेड होता है, जैसे मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई रिमेंबर कि मुझे 11 मिस्टेक्स करने की अलाउड थी आउट ऑफ 50 क्वेश्चन्स। तो आप 11 मिस्टेक तक कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक आई कैन रिकॉल कि 11 मिस्टेक त तक कर सकते हैं आप उसमें आउट ऑफ 50 क्वेश्चन्स। यूजुअली मेरा ये परसेप्शन था कि आप सिर्फ़ 10 मिस्टेक कर सकते हैं या उससे कम, पर मैंने देखा कि उसमें 11 उन्होंने मेंशन कर रखा था। तो आप जैसे ही इसके लिए रीडिंग मटेरियल्स अवेलेबल होता है, जैसे कि फ्लोरिडा
मोटर व्हीकल मैनुअल है वो होता है। कुछ लोग किसी इंस्टीट्यूट से भी ये कोर्स की प्रिपरेशन करते हैं, पर मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन्स आता है। जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको यूपीएससी टाइप का एक ऑप्शंस में ही कन्फ्यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत क्लियर कट ऑप्शंस है, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें? वेल इसका प्रिपरेशन बहुत ईज़ी है। इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप इसका मैनुअल बहुत अच्छे से पढ़ें। तो हर स्टेट का एक ड्राइविंग मैनुअल है, और मैंने क्यों कहा कि हर स्टेट का अलग मैनुअल है, क्योंकि यूएस में एक तो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल लॉ, इसके अलावा स्टेट लॉज़ भी हैं। तो हर स्टेट का डिफरेंट रोड रूल्स है, हाईवे रूल्स है, और वो वैरी करता है। किसी स्टेट में एक अलग स्पीड लिमिट है, किसी स्टेट में दूसरा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ का बताऊँ, तो यहाँ पे अगर आप इंटर स्टेट हाईवेज़ पे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड एक्सेस हाईवे, उसका स्पीड है 70 माइल्स, जिसपे मैक्सिमम आप चला सकते हैं। अगर आप आ जाते हैं सिटी एरिया में तो 55 माइल्स का स्पीड है। अगर आप स्कूल्स एरियाज़ में हैं तो 30 से भी बिलो चला जाता है। ऐसे भी रेजिडेंशियल एरियाज़ है 30 है, स्कूल्स हैं 20-25 का है, तो ये लिमिट्स वैरी करता है। अब ये हो सकता है किसी और स्टेट में एक अलग लिमिट हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका मैनुअल पढ़ें। साथ ही साथ डिफरेंट साइन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेस्चर्स होते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं ड्राइविंग के टाइम में। तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप पढ़ते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। फिर आपसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होते हैं, जैसे कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, पहाड़ पे हैं, तो आप अपना कार कैसे पार्क करेंगे? राइट साइड टायर फेसिंग या लेफ्ट साइड टायर फेसिंग होगा, या फिर आप स्ट्रेट पार्क करेंगे, तो उसको कहते हैं टुवर्ड्स द कर्व, अवे फ्रॉम द कर्व, या लेफ्ट अवे फ्रॉम द कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट, और टुवर्ड्स द कर्व और द राइट, और स्ट्रेट। तो डिफरेंट उसके अप्रोचेस हैं, तो आप उसके बारे में पढ़ते हैं। जब आप इस एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं, और जैसे ही आपने लगभग क्वेश्चंस जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो वो कंप्यूटर डेस्कटॉप है वो बंद हो जाएगा, मॉनिटर बंद हो जाएगा, वो टर्मिनल, एंड आपको डिक्लेयर्ड पास हो जाएगा। और जैसे ही आप डिक्लेयर्ड पास हो जाते हैं, आपको मिल जाता है एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। नाउ इसमें एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे जैसे इंसान जो यहाँ पे एक वीज़ा पे आए हुए हैं, वर्क वीज़ा पे, जैसे मेरा H-1B वीज़ा है, लेकिन मेरा H-1B थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू जो आईटी वाले होते हैं, क्योंकि मेरी कैटेगरी में अनलिमिटेड H-1B होता है, और बाकी कैटेगरीज़ में आपको लॉटरी के थ्रू H-1B वीज़ा मिलता है। तो जैसे मैं H-1B एकेडमिक कैटेगरी से आया हूँ, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हूँ, तो मेरे वीज़ा का एक टेन्योर है कि इतने साल में मेरा वीज़ा एक्सपायर कर जाएगा। यूजुअली 3+3 ही होता है, 6 ईयर्स का होता है। तो H-1B वीज़ा, तो वो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसपे मेंशन होगा टेम्परेरी। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, टेम्परेरी डजंट मीन कि ये टेम्परेरी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। इट्स सिंपली सेइंग कि आपका वीजा स्टेटस जो है वो टेम्परेरी है, क्योंकि आपका वर्क वीजा, अभी तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, या कुछ और नहीं मिला है, सिटीजनशिप नहीं मिला है, तो वो टेम्परेरी वर्ड लिखा रहेगा। लेकिन उसके नीचे ये लिखा रहता है कि आप एक लर्नर लाइसेंस है, लर्नर लाइसेंस होल्डर है, और ये आपका डिटेल्स है। ये मेंशन नहीं होता कि ये कब एक्सपायर करेगा, एक्सपायरी डेट आपके वीजा से डिपेंडेंट होता है। तो आप एज ए लर्नर लाइसेंस बहुत दिन तक इस आइडेंटिटी को रख सकते हैं, लेकिन आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ड्राइव कर सकते हैं? क्योंकि रूल के मुताबिक अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है, तो आपके साथ आपकी कार में कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि 21 एंड अबव हो, और उसके पास एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो यानी कि अगर आपको ड्राइव करना है, तो आपके साथ हमेशा एक कंपेनियन होना चाहिए जो आपके साथ रहेगा, और वो एडल्ट होना चाहिए, और उसके पास एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लर्नर लाइसेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आप इंडिपेंडेंटली ड्राइव नहीं कर सकते हैं, शायद गाड़ी भी ना खरीद सकें, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। है, जब आपका ये रिटन टेस्ट निकल जाता है, अब आप एलिजिबल हो जाते हैं रोड टेस्ट के लिए। अब फ्लोरिडा स्टेट में बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल कि ज़रूरी नहीं है कि आप रोड पे जाके टेस्ट दें। ऐसा भी हो सकता है कि आपका टेस्ट एक स्मॉल फील्ड में हो, और वहीं पे आपकी सारी टेस्टिंग हो। तो ये वैरी कर सकता है। बेसिकली वो एक लॉटरी सिस्टम करते हैं, और लॉटरी में अगर आपका नाम आता है तो वो आपको हाईवे पे ले जाते हैं। हाईवे क्या, एज़ इन मैं कह सकता हूँ स्ट्रीट पे ले जाते हैं। वो भी डेज़िग्नेटेड रहता है, नोन रहता है। अदरवाइज़ वो आपको एक ग्राउंड पे ले जाएँगे जो उनका टेस्टिंग ग्राउंड होता है, और वहीं पे आपको 3-4 मैन्यूवर्स हैं जो कंप्लीट करने होते हैं। अब इस टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होती हैं, आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं, आप उनके इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, आपका कार का कंडीशन क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और इन सब बेसिस पे फिर फाइनली आपको एक रिपोर्ट देता है जो आपके साथ आपका इंस्ट्रक्टर बैठता है, और वो अप्रूव करता है कि यू हैव पास्ड और यू हैव फेल्ड और सो ऑन। मैंने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, और मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया वो ये, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा था, स्पेशली यूएसए में। इंडिया में आप कह सकते हैं कि मैं बहुत लाइटली अपने घर में अपनी
पापा की ऑफिस की गाड़ी है और ये सब थोड़ा बहुत बस ट्राई करता था, पर आज तक मैंने ड्राइव नहीं किया है सच कभी रोड पे। इनफैक्ट मेरे नाम पे कार भी है इंडिया में, पर मैंने कभी ड्राइव ही नहीं किया है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस कि एक ऐसा इंसान जो एकदम अंडर कॉन्फिडेंट था, उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। तो मैंने क्या किया कि आई केम हियर एंड आई डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल, एंड थैंकफुली आई केम अक्रॉस समबडी जो मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए तैयार हो गया। ही इज़ बेसिकली अ मेंबर ऑफ अ ड्राइविंग स्कूल, क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर और वो सब पास में रहते नहीं, तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो ये एक मेरे लिए चैलेंज था। तो ऐसे केस में मुझे एक प्रोफेशनल की हेल्प थी, एंड ही चार्ज मी $500 फॉर 4 सेशंस। तो अपैरेंटली आपको ये बहुत ज़्यादा लगेगा कि $500 इज़ लाइक 40,000 फॉर 4 सेशन, बहुत महँगा है। पर अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी जगहों के ड्राइविंग लाइसेंस के कोर्सेज़ का, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इट्स वे टू चीपर। लाइक इन दुबई, इट कुड कॉस्ट यू फॉर अनलिमिटेड अटेम्प्ट, इट वुड कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 4 lakhs और समथिंग इंडियन INR। और अगर आप वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले करना चाहते हैं, सिंगल अटेम्प्ट्स वाले करने चाहते हैं, तो भी आपको 2 लाख के आसपास का खर्चा होता। यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि यू हैव टू अटेंड सर्टेन सेशंस और सच। ये सिर्फ मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए कहा, और ऑनेस्टली मुझे इसका बहुत हेल्प मिला। क्यों हेल्प मिला? क्योंकि जो इंसान कभी ड्राइव नहीं किया, अगर उसको कोई साथ में बैठता है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली आ जाता है कि चलो मेरे लिए कोई है। और साथ ही साथ उनकी जो कार होती है ड्राइविंग स्कूल्स की, उनकी कार में एक और ब्रेक लगा होता है, जो कि राइट साइड में जो मेरा इंस्ट्रक्टर बैठता है उसके साथ होता है। मैं लेफ्ट साइड ड्राइव करूँगा क्योंकि यूएस में। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट कभी इमरजेंसी में ब्रेक लगाना हो और मैं हेसिटेट कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट देयर इज़ समबडी टू सेव मी, प्रोटेक्ट मी एंड सो ऑन। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला, मैंने उसके 4 सेशंस किए और मुझे लगा कि 4 सेशंस के बाद मुझे और एडिशनल 2 सेशंस की ज़रूरत है। तो मैंने एडिशनल 2 और सेशंस के पेमेंट किए $300, यानी ओवरऑल मैंने $800 खर्च किए सिर्फ़ इस चीज़ के लिए। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ ज़्यादा पैसे नहीं लगते, मुश्किल से $7 लगता है, 6.5 और समथिंग, 6.8 समथिंग, आप मान के चलिए $7। तो $7 ही चार्ज लगता है, जो कि कुछ नहीं है, बेयर मिनिमम है। लेकिन बाकी कॉस्ट आपको लगते हैं ट्रेनिंग में और बाकी चीज़ों में। तो वो एक्सपेंसेस है एंड इट्स वर्थ इट। जब मैंने वो सेशन किया तो मैंने देखा कि मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, स्पीड, टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें। अगर आपके पास कोई अपना है, कोई ऐसा है जो आपको ड्राइविंग सिखा सकता है, तो मुझे लगता है कि दैट्स अ गुड आइडिया, यू कैन सेव दिस मनी। पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शायद आपका अपना प्रोफेशनल टेक्निक नहीं सिखा सके। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि एग्ज़ैक्टली इन तीनों स्टेजेज़ में जो मैंने आपको बताया ड्राइविंग लाइसेंस का, क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप ये तीनों स्टेप्स, ये तीनों प्रोसेस ईज़िली कंप्लीट कर सकें। So we will start with the first process where we will talk about how to qualify the written drug test. Then we will talk about the skill test, and finally we will talk about the physical और the driving test, जो कि आपके सेंटर पे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी। बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।